दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, दिल्ली में शराब नीति पर घमासान जारी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, केजरीवाल और सिसोदिया का फूंका पुतला। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रचंड प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता, सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश बिदोड़ी और पूर्व सांसद विजय गोयल आदि शामिल रहे। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा कि जब तक शराब घोटाले में शामिल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया गया है। इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तक बर्खास्त नहीं किया जा रहा। हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए ये प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया जाता। दिल्ली सरकार की विवादित एक्साइज पॉलिसी के चलते भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता भी सिविल लाइंस पर पहुंचे, जहां पर अपने नेताओं के संबोधन के बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और विधानसभा की ओर मार्च किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। 2 बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। दिल्ली पुलिस के तमाम इंतजामों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पहले बैरिकेड को तोड़कर आगे का रुख किया। हालांकि दूसरे बैरिकेड पर पहुंचने के बाद पुलिस बल ने वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पुतलों पर शराब की खाली बोतलों की माला लटकाई और प्रदर्शन के दौरान दोनों के पुतले दहन कर दिए। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा 14 घंटे की जांच में सीबीआई को चवन्नी भी नहीं मिली। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र फेल हो गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि वो आज ऑपरेशन लोटस के 800 करोड़ रुपए का खुलासा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया। केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बढ़ाकर बीजेपी विधायक खरीदने में लगी हुई है। हर एमएलए को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, राष्ट्र विरोधी ताकतें साजिश रचने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि घोटाले की रकम पर अलग अलग दावे क्यों, छापेमारी के दौरान सीबीआई को क्या मिला, एजेंसी को इस बात का जवाब देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि घोटाला क्या है। अगर आप 8 बीजेपी एमएलए को अलग अलग कमरे में बैठा दें और पूछें बताओ घोटाला क्या है, 5 को तो कुछ पता ही नहीं होता और 3 अलग अलग घोटाला बताते हैं, क्योंकि झूठ अलग अलग होता है और सच एक होता है। सच ये है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 14 घंटे गद्दे तकिया फाड़ फाड़ के देखने के बाद सीबीआई को चवन्नी भी नहीं मिली। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर जमकर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि दिल्ली में नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ जहां सीबीआई की जांच जारी है तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करा, पार्टी के नेताओं को परेशान करने और महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह आम आदमी पार्टी को भी तोड़ने और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इसके बाद से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर जोरदार हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 दिन 5 सवाल और जवाब कुछ भी नहीं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया शराब स्कैम मिनिस्टर हैं, जो पाठशाला की बात तो करते हैं लेकिन खोलते नहीं, मधुशाला जगह जगह खोलने का काम करते हैं। इनकी बातों में किताब है लेकिन इनके कर्मों में शराब है। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली में शराब में गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है। इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और शराब मंत्री जांच के घेरे में हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस राज्य का शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले के घेरे में हो, वहां शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्य
मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी का अब पर्दाफाश हो गया है। वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे स्कूल की बात करते हैं लेकिन हर जगह पर वो शराब की दुकानें खोलते हैं। उन्होंने घोटाले पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि हकीकत यह है कि शराब मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कई और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से 51 साल के रिश्ते अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे 5 पन्नों के लंबे पत्र में कांग्रेस के सभी पदों को छोड़ने और प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले का असर जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी दिखा है। उनके समर्थन में राज्य के 5 पूर्व विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इन नेताओं में जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीर भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद इकराम शामिल हैं। जीएम सरूरी ने कहा कि अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही अकेले रह गए हैं। इन नेताओं के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री आरएस शिव ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेरे बहुत से सारे मित्र हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद भले ही लंबे समय तक कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। वो उन नेताओं में से एक हैं जिनकी पकड़ घाटी के साथ ही जम्मू तक में है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे का असर दिख रहा है और कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद पर बोला बड़ा हमला। कहा गुलाम नबी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हुआ, उनके असली चरित्र का हुआ खुलासा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद द्वारा पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने पर उन पर जमकर हमला बोला। पार्टी ने उनके इस्तीफे को उनके राज्यसभा कार्यकाल के अंत से जोड़ा और आरोप लगाया कि उनके विश्वासघात से उनके असली चरित्र का पता चलता है और उनका डीएनए अब मॉडिफाइड हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि एक व्यक्ति जिसके साथ कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सबसे अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया गया, उसने अपने सातिर व्यक्तित्व हमलों से धोखा दिया है जो उसके असली चरित्र को उजागर करता है। गुलाम नबी आजाद का डीएनए अब मॉडिफाइड हो गया है। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने भी गुलाम नबी आजाद पर जमकर हमला बोला और उनके इस्तीफे को उनके राज्यसभा कार्यकाल के अंत से जोड़ा। पवन खेरा ने कहा कि जैसे ही आपका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ आप बेचैन हो गए। आप एक पल के लिए भी एक पद के बिना नहीं रह सकते थे। गुलाम नबी आजाद ने संगठनात्मक चुनावों से पहले अपनी प्राथमिक सदस्यता सहित पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और नेतृत्व पर पार्टी के आंतरिक चुनावों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी की भी कड़ी आलोचना की। और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद सुनील जाखड़ का बड़ा ऐलान। बोले भविष्य में कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सनसनीखेज पत्र लेकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से चला करीब 5 दशक का साथ अब छूट गया है। गुलाम नबी आजाद ने पत्र में राहुल गांधी पर खूब हमले बोले। सोनिया गांधी पर भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें कोस रहे हैं। जयराम रमेश उनके डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं तो अशोक गहलोत ने उन्हें संजय गांधी का चापलूस कह दिया। इस बीच कांग्रेस छोड़ चुके सुनील जाखड़ ने गुलाम नबी आजाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करना आने वाले समय में कठिन होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। उन्होंने 5 दशक का साथ एक आरोप पत्र के साथ छोड़ दिया। अपने लेटर में उन्होंने गांधी फैमिली के 2 नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया। राहुल गांधी पर तो पार्टी के इस असर का पूरा जिम्मा थोपा। गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर हो गए। जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के डीएनए पर सवाल उठाए और कहा कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए अब मॉडिफाइड हो गया है। और बड़ी खबर, आनंद शर्मा का बड़ा ऐलान। बोले टाला जा सकता था गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, सभी कांग्रेसियों को होगा दुख। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर आनंद शर्मा ने कहा कि ये एक गंभीर घटनाक्रम है और इसे सभी कांग्रेसियों को पीड़ा होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से स्तब्ध हूँ। ये स्थिति पूरे तरीके से टालने योग्य थी। हमें उम्मीद थी कि गंभीर आत्मनिरीक्षण होगा लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रक्रिया उलट गई। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि वे बहुत आहत हुए होंगे। इस स्थिति को आने से
बचाया जा सकता था और ये बात समय समय पर भी बताई गई। हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा यही लक्ष्य रहा है कि राय मशविरा करके उसको हम सुधार सकें। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को पहले से ही समस्याओं का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी पर एक और आघात माना जा रहा है। पूर्व में कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, अश्वनी कुमार आदि शामिल हैं। और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा ऐलान। बोले भाजपा के लिए वरदान जैसे हैं राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी वास्तव में भाजपा के लिए एक आशीर्वाद है। हेमंत विश्व शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के पत्र का भी जिक्र किया और कहा कि साल 2015 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त जो बातें लिखी थी वही गुलाम नबी आजाद ने भी लिखी हैं, यानी कांग्रेस पार्टी में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि अगर आप गुलाम नबी आजाद का पत्र और 2015 में मेरे द्वारा लिखे पत्र को पढ़ेंगे तो आपको बहुत समानताएं मिलेंगी। कांग्रेस में सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं और सोनिया गांधी इस पर ध्यान नहीं दे रही, वो केवल अपने बेटे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। ये एक व्यर्थ प्रयास है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि परिणाम स्वरूप पार्टी के प्रति वफादार लोग साथ छोड़ रहे हैं। मैंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के लिए एक समय आएगा जब पार्टी में केवल गांधी ही रहेंगे और ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी वास्तव में भाजपा के लिए वरदान हैं। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से एक्टिव हुई बीजेपी। कश्मीर में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं गुलाम नबी आजाद। ये आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद रहे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अभियान समिति की कमान भी सौंपी थी, लेकिन उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, लेकिन खबरें ऐसी हैं गुलाम नबी आजाद को बीजेपी अब कश्मीर में अपना चेहरा बनाएगी। और बड़ी खबर, शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड ने किया गठबंधन का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी टूट के बाद अपने आप को एक बार फिर से मजबूत करने में जुट गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी की मजबूती के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने शुक्रवार को मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ में पार्टी के गठबंधन की घोषणा कर दी। साथ ही ये भी कहा कि आगामी सभी चुनावों में शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड एक साथ मैदान में उतरेंगे। जल्द ही शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड की संयुक्त बैठक भी होगी, जिसमें गठबंधन को लेकर और भी बातों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल ये गठबंधन तब हुआ है जब ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एकनाथ शिंदे के विद्रोह और महाराष्ट्र में सत्ता के नुकसान के प्रभाव से जूझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इन लड़ने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र नहीं, देश में भी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश हो रही है। इसे लोकतंत्र मानने वाले लोग अब बेतुकी बातें कर रहे हैं। कोर्ट में फैसला होगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या फिर निरंकुश शासन रहेगा। लोग अपने विचारों के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि क्षेत्रीय पहचान को बचाने के लिए हमें साथ आना चाहिए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड एक साथ आएंगे और एक बड़ा इतिहास बनाएंगे। और बड़ी खबर, आखिर कांग्रेस क्यों हो रही कमजोर? 8 महीने में 8 बड़े नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। 4 रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री। ये आपको बता दें कि पिछले 8 महीने में 8 बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। इनमें से 4 नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद की प्रोफाइल भी कांग्रेस में मजबूत नेता की रही। गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों का इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा और पार्टी की दुर्दशा के लिए उन पर और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। 8 महीने में जिन बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है उनमें गुलाम नबी आजाद के अलावा कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह, अश्वनी कुमार, सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल के अलावा कुलदीप बिश्नोई और जयवीर शेरगिल भी शामिल हैं।
और बड़ी खबर, गोपाल राय ने दिल्ली विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। बोले 2024 में अरविंद केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर उठे विवाद के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। शुक्रवार को सत्र के दौरान दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2024 में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी वाले उनको रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसी कई तरीके की समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल केजरीवाल के पास है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि सुबह से सदन दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस, शराब नीति, भ्रष्टाचार, शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई के छापे की चर्चा कर रहा है। पिछले 7 दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं के झूठ पर झूठ बोलने के सारे हथकंडे फेल हो गए हैं। मैं इस सदन को बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बधाई देना चाहता हूं। आज उनके बोलने के बाद सारे झूठे बीजेपी नेता बोलने में असमर्थ हो गए हैं, तो देश के शिक्षा मंत्री आज सामने आने के लिए मजबूर हो गए। ये इस सदन की जीत है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कामों की जीत है। गोपाल राय ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये बड़ी खबर, गुजरात भाजपा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले उनके चुनावी वादे चाइना के उत्पादों जैसे, यदि खरीदे तो पछताएंगे। ये आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल एक व्यक्ति राज्य का दौरा कर रहे हैं, वे रोज नए नए चुनाव पूर्व वादे की पेशकश कर रहे हैं। ये वादे चाइना के उत्पाद जैसे हैं जिसे खरीदने पर पछतावा ही होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने और गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राज्य में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले केजरीवाल ने लोगों को बिजली बिल राहत से लेकर महिलाओं और बेरोजगारों को भत्ते की गारंटी दी है। पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल एक व्यक्ति गुजरात जाते हैं और मुफ्त बिजली देने का वादा करते हैं, वो गारंटी नहीं देते कि बिजली वास्तव में आएगी या नहीं। ऐसे वादे चीनी उत्पादों की तरह हैं, अगर आप उन्हें खरीदते हैं तो आपको पछतावा होगा। और ये बड़ी खबर, सोनाली फोगाट की मौत का खुला रहस्य। आरोपियों का कबूलनामा, ड्रग्स देने के बाद 2 घंटे तक बाथरूम में रखा, सीसीटीवी फुटेज से भी हुआ खुलासा। ये आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में उनके निजी सहायक सुधीर सांगवान के साथ सुखविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर गोवा पुलिस ने शुक्रवार को और भी कई खुलासे किए हैं। पुलिस को सोनाली फोगाट और आरोपियों की एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। गोवा पुलिस के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि सोनाली फोगाट के ड्रिंक्स में उनके 2 सहयोगी ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। संभवतः इसके चलते फोगाट की मौत हुई। ये दोनों इस हत्याकांड में आरोपी हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे की वजह आर्थिक हित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि वे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न कर सकें। और ये बड़ी खबर, लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी टॉप पर, जो बाइडेन को मिला 5वां स्थान। ये आपको बता दें कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक रेटिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। पीएम मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 63% और 54% रेटिंग के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 22 विश्व नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 41% रेटिंग के साथ 5वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर रहे हैं। इससे पहले जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर रहे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।